देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास शो दिल्ली डायरी। आखिर दिल्ली का हाल किस तरह का है, जो नई सरकार बनी उससे जनता को कितना फायदा मिल रहा है, जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है, कहां अभी भी सुविधाओं का इंतजार है, तमाम मुद्दों पर विस्तार से रिपोर्ट इंडिया डेली आपके लिए लेकर आता है। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की। दिखाते हैं आपको हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया डेली में और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। आज हम आपको फिर दिल्ली की समस्याओं से रूबरू कराएंगे। हमारा खास प्रोग्राम दिल्ली डायरी में हम लोग हैं इस समय सुभाष चौक में, लक्ष्मी नगर में। आप देख सकते हैं सरकार इस समय गड्ढे भराने का काम कर रही है। 3400 गड्ढे अब तक भराए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इन सड़कों में कई गड्ढे मौजूद हैं। लोग यहाँ की कई समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं और वो सरकार से चाहते हैं कि उनकी समस्याएं सुनी जाएं और वो ठीक हों। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या समस्याएं। आपको क्या लगता है इस पूरे इलाके में क्या समस्याएं हैं? मैडम, यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों के पास काम नहीं है। काम की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। जितने भी रेहड़ी पटरी वाले थे उनको अभी जो रेखा गुप्ता बनी है सीएम, उनको हटा दिया गया है। बिल्कुल काम हर तरह से चौपट है, यहाँ काम की बहुत समस्या है। लेकिन एक तरीके से एनक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही है, तभी तो सड़कों का चौड़ीकरण हो पाएगा। आप क्या चाहते हैं? सड़कों का चौड़ीकरण हो जाए, लेकिन गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी भूखे, उनके रोजगार के बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए ना। रोजगार खत्म कर रहे हैं बिल्कुल, तो गरीब कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, हर लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी को लगता है कि रेहड़ी पटरियां यहाँ पर ज्यादा उनको हटाया ना जाए, उनको एक प्रॉपर जगह दी जाए ताकि वो भी अपना कारोबार चला सकें। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको? यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सड़कों में काफी गड्ढे हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैम, कभी कल भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। एक स्कूटर वाले गिर गए थे इस रोड के गड्ढे की वजह से। तो कुछ कस्टमर में आने में यहाँ प्रॉब्लम होती है रोड के गड्ढे की वजह से। मार्केट में भी काम कम होते जा रहे हैं इसी वजह से। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए बस। क्या स्थानीय समस्याएं आप और देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, और सरकार क्या क्या चीजें और ठीक करा सकती है? मैं देख रही हूँ यहाँ पे तारों का जाल भी है, बहुत कम जगह है कि कोई एम्बुलेंस या कोई गाड़ी अंदर जा पाए। और तारों का जाल तो है मैम, गाड़ी आती है तोड़ के जाती हैं और भी चीज़ें नुकसान होती हैं। तो तारों की बस समस्या है, रोड की समस्या है। कुछ मेन रोड वगैरह जो आजकल ये रोड बंद कर दिया, इससे कस्टमर नहीं आ पाते रोड पे पूरा अंदर। ये एक समस्या है, ये सब चलिए चीज़ें। और जानते हैं, आइए कुछ लोगों से। यहाँ पर कई दुकानदार भी मौजूद हैं, कई लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा नीचे शॉप्स हैं, उसके ऊपर भी लोगों के घर हैं। तो कई लोग यहाँ पर हमसे बात करने को मौजूद हैं इन समस्याओं पर, कि यहाँ पर गड्ढों की समस्या तो है ही, साथ ही झूलते हुए तारों की समस्या भी एक दिल्ली में आम बनती जा रही है। सर, किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं? मैडम, समस्या इस तरह की देख रहे हैं कि रोडों के वजह से, पानी भरने के वजह से कस्टमर हो गया कम। जब से ये रोड की सारी ब्लॉकेज हुई है, जो उस तरफ का कस्टमर था वो आना कम हो गया। कुछ इस मार्केट की सारी इसी वजह से ऑनलाइन काम ने सारा स्टोर सारे बंद हो गए। पूरे पूरे दिन किराए की दुकानों में बैठे हुए, यहाँ पे कस्टमर ही नहीं आता। इसी वजह से कोई सप्लाई वाला है वो दूर से आके मना कर देता कि भैया यहाँ पर नहीं आएंगे। इसी वजह से मतलब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि यूपीआई से खरीदिए ताकि आपको दिक्कत कम हो, लेकिन ये बात तो सही है कि ऑनलाइन काम से आपका जो डेली का काम है उसमें कमी आ रही है। ऑनलाइन स्टोर से तो बिल्कुल ही हमारा काम का वो हो गया। कस्टमर कहता है हम आपको क्यों दें, बैठे बैठे हमारे घर में 15 मिनट में आजकल सर्विसेज आ रही है। हमसे यहाँ पे किराए के रोज के 1000 रुपए यहाँ पे रोज का किराया बैठता है, यहाँ पे कैसे निकाले? पहले तो ये मकान मालिक के लिए निकाले, फिर उसके लिए निकाले हम अपने लिए। तो गली कूचे वाले का ज्यादा बढ़िया है। यहाँ से होलसेल मार्केट, आप पूरी मार्केट में देखिए कितना काम है। सारी यहाँ पे दुकानदार खड़े होके देख रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब काम ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आज दिल्ली सरकार ने कई जगह गड्ढे भरने के अभियान भी शुरू किए हैं ताकि लोगों को चोट ना लगे, बारिश में भी सड़कें ठीक रहें और इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, जैसे कि पिछली बार बारिश में दुर्घटनाएं हुई थी। यहाँ भी मैं कई गड्ढे देख रही हूँ। क्या कहना चाहिए? मैडम, सालों से अभियान ही तो चल रहा है। उस अभियान पे अमल कहाँ हो रहा है? आप ये बताओ। गड्ढे हो रहे हैं, कोई सड़क बनाने वाला नहीं। सालों साल यहाँ पे पिछली राखी को सड़क खोद के गिर दी, पूरी राखी का त्योहार निकल गया। उसके बाद दिवाली पे खोद के गिर दी, दिवाली का त्योहार निकल गया। एक तो ऑनलाइन स्टोर की वजह से वैसे ही ग्राहक नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत ग्राहक निकलता है वो गड्ढे वैसे आता ही नहीं है। इतनी गंदगी, सुबह झाड़ू वाला झाड़ू नहीं मारता, मंडे के दिन नहीं आते, संडे के दिन आते, जब मर्जी घर पे बैठ जाते हैं। किसी दिन आते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं। मच्छी बिनकते रहते हैं, बैक्टीरिया इतनी होता है। फिर उन्हें कहते हैं कोरोना फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, उसका क्या इलाज हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है यहाँ पर। इस मार्केट की, किसी मार्केट की यहाँ भी हालत देख लो आप। पुरानी दिल्ली यहाँ देख लो, गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ऑनलाइन स्टोर इतने खोल दिए। कोरोना से पहले इतना काम था यहाँ पर, कोरोना के बाद इतना काम बैठ गया यहाँ पर। ऑनलाइन स्टोर इतने खुल गए, 5 मिनट के अंदर घर पे डिलीवरी।
प्लस कैशबैक प्लस डिस्काउंट, तो कौन आएगा यहाँ से हमारे को पूछने, ये बताओ। तो आपको क्या लगता है, आपने कभी अधिकारी या किसी सरकार के किसी बाशिंदे से बात करने की कोशिश की गंदगी को हटाने के लिए या सड़कों खूब खूब बात करी, खूब जाके विजिट भी करी, कुछ लोग भी गए, लेटर भी भेजा, साइन करके सारा कुछ कर लिया, कोई सुनने वाला नहीं है। हार तक के घर बैठ गए, मैंने जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो गया, ठीक है। आपकी कुछ समस्या, आपको क्या लगता है कि सेम प्रॉब्लम आपकी भी है या आपको लगता है और पानी वानी की कोई समस्या भी है? पिछले 5.5 साल हो गए यहाँ पर रोड के ऊपर गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई सुनवाई नहीं है गड्ढों में। आपकी तो बड़ी छोटी सी दुकान है, हाँ, तो आपको लगता है कि ज्यादा ग्राहकों के आने के लिए। अच्छा ये बताइए, पानी भरता है यहाँ पर बारिश में, कितना ज्यादा भर जाता है और कितनी दिक्कतें आती हैं? पानी भर जाता है, पानी भर जाता है एक फुट के आसपास। हाँ जी, तो निकालने का कोई बंदोबस्त, इनकी सिल्ट या गाद नालियों से कैसे निकाली जाए? नाली बनवा रखी है, सीवर लाइन में डाल रखी है या आप खुद करते हैं या सरकारी लोग आते हैं जो काम करते खुद। हैं? आप खुद करते हाँ हैं जी, मेहनत के लिए? हाँ जी। और पिछले 5.5 साल से रोड नहीं बनाई है। 5.5 साल से देखिए रोड नहीं बनी है यहाँ पर, सड़क की कितनी बुरी हाल है। और देख सकते हैं सरकार जिस तरह गड्ढा मुक्त सड़कों को करने के लिए काम कर रही है, शायद उसको लक्ष्मी नगर आने के भी जरूरत है, यहाँ देखने की जरूरत है। आप, मैं खुद कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएं, देखिए जगह जगह सड़क टूटी हुई है, कई जगह खुद दुकानदारों ने पत्थर और ईंटें लगा रखी हैं और उनका ये भी कहना है कि बहुत जगह इन टूटी सड़कों से कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो आइए कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि और क्या तरह की समस्याएं हैं उनकी। सर ये बताएं किस तरह की समस्याएं हैं आप देखते हैं? पानी की भी कोई समस्या है, बिजली की? समस्या तो अभी जैन साहब बता रहे थे वो सेम है ही। और प्लस ये यहाँ पर जो तार है, तार की समस्या बहुत दिनों से देख रहे हैं कि पीली सरकारें आई, वो भी कुछ करके नहीं गई। अब नई सरकार आई है, उससे हम जो गुजारिश करेंगे इन तारों का कुछ इंतजाम किया। आए दिन कबूतर यहाँ फंस जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं, इतने ऊंचे पे कोई जा ही नहीं पाता, लटक जाते हैं। कभी किसी सीढ़ी मांग करके उतार लिया तो उतार लिया, बचा लिया तो बचा लिया, नहीं ऊपर ही मर जाते हैं इन तारों में फंस के। और पानी की समस्या तो जन साहब अभी बता ही रहे थे कि आए दिन ऐसी होती रहती, गड्ढे। कल भी एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, एक लड़की गिरी, बाल उसके गोदे में बच्चा था, बच्चे को सड़क अगर सरकार बना दे तो काफी हद तक समस्याएं पूरी हो समस्याएं जाएंगी। कुछ हल हो सकती है इसके सब अलावा में। और क्या आप चाहते हैं? यही समस्या सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है। नाली जाम हो जाती है, पैसे दे करके खुद ही साफ करवाना पड़ता है, कर्मचारी नहीं आते, कूड़ा उठता ही नहीं है, कूड़ा 3 दिन में 4 दिन में उठता है ऐसे ही। और बाहर के लोग भी यहीं हाथ डाल जाते हैं, हम तो और परेशान हो जाते हैं। घर में जैसे अंदर गलियां हैं, हाँ। उनमें घरें हैं तो वो उठा करके इसी रोड पर डाल जाते हैं, क्योंकि इधर गाड़ी आती है। मगर गाड़ी आती कब है, कैसे आती है, भगवान जाने, कैसे मर्रा कुछ समय नहीं है सुबह का या शाम का, किस टाइम कूड़ा उठाएगा और आप उसको दे दें और वो लेके चले सुबह ही सुबह आती है, जब मार्केट खुलने से पहले आती है, और कभी कभी नहीं आती है, वो पड़ा रहता है 2-3 दिन। तो देखिए कोई समय नहीं है कूड़े के निस्तारण का। सबसे बड़ी दिल्ली की समस्या यही है, जल भराव की, टूटी सड़कों की, कूड़े के निस्तारण की, क्योंकि प्रॉपर सीवर लाइंस नहीं है, कूड़े की सिल्ट उठाने वाला कोई नहीं है, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं। लक्ष्मी नगर की सबसे बड़ी समस्या है कि नीचे दुकान है, ऊपर घर है, घर वाले कूड़ा डालते हैं, कैसे उठवाया जाए, दिक्कतें ये भी हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं। इस सुभाष चौक पे सबसे बड़ी समस्या है रोड की, और ये लोकल ऑपरेटर नेटवर्क के ये इंटरनेट केबलों की, और ये बिजली की तारें। देखिए हर पिलर पे आप एक बार फोकस करके देखिए, हर जगह बिजली की तारें इतनी नीचे हैं कि एक छोटी गाड़ी भी आती है तो कोई ना कोई हादसा होने का डर रहता है। BSES की भी इतनी लापरवाही है कि इतनी नीचे तारें हैं, और लोकल इंटरनेट ऑपरेटर्स हैं, उनकी केबल्स इतनी हैं, आप टूटी हुई कम से कम 1000 तारें यहाँ पे देखेंगे इसी गली के अंदर, बी ब्लॉक सुभाष चौक। और बी ब्लॉक और ई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा समस्या है BSES की केबलों की और इंटरनेट की केबलों की। और रोड की समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पानी और हर जगह गड्ढे। जब तक ये जल भराव की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, स्थानीय समस्याएं ठीक नहीं होती हैं, यहाँ के बाशिंदे शांति से नहीं रह सकते हैं। कैमरामैन कमल सिंह बिष्ट के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।